गण गणपते नमः। मैं अनु बजाज, ज्योतिष एडवाइजर। आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में 8वां अध्याय सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सब देवताओं ने कहा, हे शिव जी, अब आप त्रिपुरों को नष्ट करने में विलम्ब मत कीजिए। आपके इस तेज से तीनों लोक जले जाते हैं। ये सुनकर शिव जी ने प्रसन्न हो तुरंत वही अस्त्र त्रिपुर को लक्ष्य करके छोड़ दिया। उसके छोड़ने से भीषण शब्द हुआ। ऐसा प्रतीत होता था जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। उस अस्त्र में से निकली हुई अग्नि से तीनों लोक जलन लगे। धरती कांपने लगी, पर्वत जल उठे, शेषनाग पृथ्वी को सिर पर ना रख सके। नदियों का जल सूख गया। दिक्पाल कूर्म जो पृथ्वी का भार संभाले हुए थे बलहीन हो गए। तब सब मुनि एवं सिद्ध ध्यान छोड़कर आश्चर्यचकित हुए। उसी समय शिवजी द्वारा छोड़े गए बाणों के पहुँचते ही वे तीनों पूर्व जलकर भस्म हो गए। वे बाण उन सबको जलाकर शिवजी के पास लौट आया। इस प्रकार बाण के उसी भीषण प्रहार से त्रिपुर में कोई प्राणी जीवित ना रहा। सब दैत्य शिवजी के हाथ से मरकर मुक्ति पा गए। वे सभी शिवजी के गण हुए, क्योंकि उनमें भक्ति का बीज शेष था और भक्ति का बीज कभी नष्ट नहीं होता। उस समय शिवजी का स्वरूप ऐसा भयानक था जिसे देखकर प्रतीत होता था प्रलय होने में अब कोई देर नहीं। मैं तथा विष्णु सब महातेज के कारण शिवजी को अच्छी प्रकार नहीं देख सके। ये देख विष्णु ने दूर से ही उनकी स्तुति की। है नारद, सबसे पहले विष्णु जी ने शिवजी की स्तुति की तथा शिवजी अब क्रोध को शांत करें। फिर मैंने उनकी स्तुति की। इसके पश्चात लोकपाल देवता, सिद्ध, नागर, मुनि, वेदों ने भी उनकी स्तुति की। स्तुति सुनकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार हम सब ने शिवजी को प्रसन्न पाकर